कि इंसाफ होता नहीं यहाँ, ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत और शीशे की गवाही। यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार हो तब ना। देखते हैं कि वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित रहते हैं, मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहते हैं, और जब कोई प्रश्न किया जाता है, कोई मामला संज्ञान में लाया जाता है, तो उस पर कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो जब कोई जवाब ही नहीं देना है सरकार को, तो क्या होना जाना है, और बस देख लेते हैं, दिखवा लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं, यही तो मंत्री लोग बोलते हैं। तो जितने भी शिक्षाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सभी पर प्रश्न हम लोगों का डाला हुआ है। तो शिक्षा तो शुक्रवार को आता है, तो शुक्रवार को जो आएगा तो फिर उसमें हम लोग देखते हैं जो प्रश्न आएगा, क्योंकि प्रश्न पटल पर कौन सा प्रश्न आएगा ये तो सभापति जी के क्षेत्राधिकार में है। प्रश्न हम लोगों ने डाला है हर मुद्दे पर, शिक्षाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर हमने प्रश्न डाला है। तो आवाज उठाएंगे एकदम आज सदन के पटल पर आएगा, बहस करेंगे हम लोग। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो नहीं है, बात हकीकत यही है। जब प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, बात बात में लोग हत्या कर रहे हैं, और आम की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो पुलिस पदाधिकारियों की हत्या हो रही है जो आप देख रहे हैं। एक चीज़ समझिए, ये टोटल चीज़ें जो है ना, यह शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें। आप इस अपराध को यहाँ पर जो मूल उसका जो कारण है उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जब से शिक्षकों के हाथ से छड़ी छीन ली गई, अब सिपाही का डंडा भी फेल कर गया। आप देखिए, पहले जो थे बच्चे इस प्रकार से उदंडता नहीं करते थे। अब 7वीं कक्षा का बच्चा समस्तीपुर के खानपुर में अपने ही साथी की हत्या करता है। 9वीं कक्षा का बच्चा हमारे मुजफ्फरपुर के तुर्की हाई स्कूल में हत्या करता है। ये पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अब एक ट्रेंड बढ़ा है, वह ट्रेंड है हैप्पिज्म का। अब हर कोई खुश रहना चाहता है, और यह हैप्पिज्म का ट्रेंड इस प्रकार से चला है कि आप अपने बच्चे को, किसी को भी आप डांट नहीं सकते हैं। वह एकदम असीम खुशियां प्राप्त करना चाहता है। वह किसी प्रकार के न सामाजिक बंधन में रहता है। वो समझने माता पिता ही कहते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों मार दिया। वही मैं कह रहा हूँ। तो यही हैप्पिज्म जो है, इस हैप्पिज्म को आपको इसको बंधनों में लाना पड़ेगा, और नहीं तो यही होगा। बात बात में लोग हत्या कर रहे हैं। आप कहीं भी किसी की हत्या हो सकती है, तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। कोई कुछ रूप से आप बच्चा जब शुरुआती में कोई बच्चा अगर बचपन में गलती करता था तो शिक्षक उसको 2 छड़ी मारते थे, डांटते थे, उसमें सुधार होता था, अपनी गलतियों को सुधारता था, भविष्य में उस गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करता था। अब क्या है, वो कुछ भी कर रहा है, आप उसको बोल नहीं सकते हैं। अब तो अपने ही, अगर किसी स्कूल में अगर कोई शिक्षिका आ गई है नहीं, उसी पर जो है लोग विद्यार्थी सब फप्ती कसता है। उनसे क्या कीजिए, यहाँ तो वैसे में जो महिला शिक्षक होती है, सारा सिस्टम खत्म। बिल्कुल आपको हम तो बहुत सारी चीज़ जानते हैं जो हम क्या क्या बतावे। कभी कभी लगता है कि शर्म भी शर्मसार हो जाए। आवारा लड़के सब खड़ा हो जाते हैं रोड पर, चौराहे पर, कोई नई लड़की सब जो अपॉइंट होकर गई है टीचर, तो कहता है कि आइए ना हमारे गाड़ी पे बैठे, हम आपको स्कूल पहुंचा देते हैं। इस तरह की पक्षियाँ कसी जाती हैं। कसी नहीं जाती है, बैठाता है जबरदस्ती, है कहता है कि चलिए हम आपको पहुंचाते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसको कहें, कौन सुनने वाला है। तो मूल रूप से शिक्षा, आपने शिक्षकों का अधिकार छीन लिया। शिक्षकों का जो बच्चों पर अधिकार था, वह अधिकार आपने छीन लिया, उसी का नतीजा। भी मद में अलॉटमेंट इन्होंने नहीं दिया, और ये होली और रमजान का त्यौहार चल रहा है। हमने शून्यकाल के माध्यम से सदन में भी उठाया था, और सूचना पर भी खड़े होकर के सभी लोगों ने वित्त मंत्री जी से आग्रह किया था, और सभापति जी ने भी कहा, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसको देख लेते हैं। तो ये अभी तक देखे नहीं। तो ये शिक्षकों के घर में सभी खाएंगे पूरी पुआ, और शिक्षक क्या खाएंगे, भांग धतूरा, और हाजिरी बनेगी ऐप से, या वेतन मिलेगा 4 महीना गैप से। यही सुशासन की सरकार चल रही है। यह सरकार से मैं जवाब मांगता हूं, और शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। बिहार के सारे शिक्षक त्रस्त हैं। होली जैसा जो त्यौहार है, और सबकी तो बात छोड़िए, मैं विधान पार्षद हो गया, मुझे मार्च 2024 में हमें मेरा वेतन बंद कर दिया गया था जब मैं शिक्षक था, और मुझको जुलाई में डिसमिस कर दिया गया। उस समय से ही पैसा मेरा बंद रहा, और अब मैं विधान पार्षद हूँ, यहाँ भी अभी तक एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली है। तो बताइए कि शिक्षकों को तो नहीं मिला, मैं विधान पार्षद हूँ, मुझे भी पैसा नहीं मिला। अब हम कहाँ जाए बताइए। अब मैं सदन में, यहाँ पर उच्च सदन का मैं सदस्य हूँ, तो अब होली मनाने के लिए हम किससे कर्जा ले? सरकार गरीब हो गई है क्या? सरकार गरीब हो गई है या अमीर है, सरकार बताए, या नहीं तो सरकार वेतन दे, और नहीं तो बताए कि ये शिक्षक लोग होली में कर्जा किससे मांगने के लिए जाएंगे। कोई साहूकार का नाम बता दीजिए, हर जिला में एक सेठ साहूकार को नॉमिनेट कर दीजिए कि उससे जा करके, और शिक्षक होली में जो है उनसे आप पैसा मांगेंगे और कर्ज लेकर के और काम चलाएंगे। शिक्षकों से काम लीजिएगा, ऐप से, सवेरे ऐप से जाके हाजिरी बनाना पड़ता है, फोटो खिंचवाइएगा 4 बार, आप वेतन दीजिएगा 5 महीना पर। यही सुशासन की सरकार और यही व्यवस्था है। शिक्षा विभाग के सारे हुक्मरान ये सभी लोग जैक सैक मना रहे हैं, और शिक्षक फाका कसी में जी रहे हैं। बिहार सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा। सारे शिक्षक इसका हिसाब किताब करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कहना? ट्रांसफर पोस्टिंग पर अभी तक कोई बात नहीं सामने आई है, जबकि ये इस बार कहा जा रहा था कि सदन चलेगा तो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी मामला उठाया जाएगा।
ये ट्रांसफर की खिचड़ी पक रही है। पहले बीरबल की खिचड़ी प्रसिद्ध थी, ये ट्रांसफर की खिचड़ी पक रही है। तो बीरबल की खिचड़ी तो पक भी गई होगी, लेकिन ये ट्रांसफर की खिचड़ी इनकी पकने वाली नहीं है। पका देंगे इन लोगों को। सदन पहले समाप्त होने दीजिए, सदन के बाद हम पूरे बिहार में शिक्षक सड़क पर उतरेंगे और पूरी तैयारी के साथ। या तो शिक्षकों का स्थानांतरण, चांद तारा मांग रहे हैं बिहार का शिक्षक, कोई चांद तारा मांग रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर से 400-400 किलोमीटर दूर पर वो अकेले रह रही है। एक शिक्षिका को आपने देखा पूर्णिया में हाथ पर बांध के पिलर में बांध दिया गया, और ये दावा कर रहे हैं कि सुशासन चल रहा है और शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। या इस तरीके से शिक्षक क्या मांग रहे हैं? स्थानांतरण तो हमेशा किसी को दिया जा सकता है आसानी से। ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी वही काम करना चाहते हैं जिसमें इन लोगों को पैसा आवे। देखे ना, पानी निकला नहीं निकला, पैसा निकल गया, बोरिंग गाड़ गाड़ के पैसा निकाला सब, धरती के नीचे से 300-300 फीट नीचे से पैसा निकाला है सब। आप देख ही रहे हैं, प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाया, टीना का क्लासरूम पेड़ पर जाकर लटक गया, ये सब पैसा निकल गया। लेकिन स्थानांतरण में तो पैसा मिलेगा नहीं। तो ये आप कभी कहते हैं कि एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ऐप से करेंगे, तो सॉफ्टवेयर से करेंगे, इनका सॉफ्टवेयर बनते बनते करप्ट कर जा रहा है। सारे शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा दीजिए। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी। जीवन का अंतिम मकसद खुशहाल जिंदगी होता है, और जब तक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करिएगा, स्वैच्छिक पदस्थापन नहीं दीजिएगा, ये सभी तबाह रहेंगे। और शिक्षक जब परेशान रहेंगे, उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी है। ये इस प्रकार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नारा आप लगाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। वेतन नहीं मिला आपको तो आप होली